आज इस वीडियो में मैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला था जिसका फॉर्म फिल हो चुका है और अभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पता है। इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, फॉर्म भरने के बाद का फुल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ उसे मैं पहले बता देता हूँ, फिर वीडियो में आगे मैं बढ़ूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म भरने के बाद से ज्वाइनिंग तक का जो सफ़र होता है वो पूरा इस वीडियो में मैं कवर किया हूँ। तो अगर आपने बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किया तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट में आप देखेंगे एग्जाम पैटर्न, सेकंड में मैंने सिलेबस को रखा है, थर्ड में क्वालिफाइंग मार्क्स है, कट ऑफ है आफ्टर क्वालिफाइंग पीटी एग्जाम। एग्जाम जो है इसका दो पार्ट में होता है, तो पहले पीटी एग्जाम होता है फिर मेंस होता है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो सब कुछ मैं वीडियो में कवर करूँगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में समझाऊंगा, मेडिकल, पोस्ट अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग बाय डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग। तो ये वीडियो में मैं इतना कवर करने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न को बताता हूँ। तो एग्जाम जो है ये पहले दो भाग में लिया जाएगा। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम लिए जाएंगे और उसके बाद में आपका मेन एग्जाम लिया जाएगा। अब मैं आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में सब कुछ बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि इसे आपको निकलना कितना जरूरी है। देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो आपका मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको मार्किंग मिलेगी, एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका 1 है। यानी कि आपने जैसे इनकरेक्ट को एक भी आंसर किया आपका 1 मार्क्स पनिशमेंट के रूप में घट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे और टोटल मार्क्स 600 होने वाला है। यानी कि आपका एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। उसके बाद में देखेंगे आप एग्जाम का ड्यूरेशन जो 2 घंटा 15 मिनट का होगा। और जो आपका ये पीटी एग्जाम होगा, फर्स्ट वाला जो एग्जाम होगा, तो इस एग्जाम में कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किए जाएंगे, तो वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा। तो वैकेंसी आपका 12,199 है, 5 से गुना करेंगे 60,995 आएगा। तो तैयारी आपको जम के करना है क्योंकि आप इसके लिस्ट में आ जाए। अगर आप 60,995 के अंदर आ जाते हैं तो ही आप सेकेंड एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो आप फर्स्ट एग्जाम में ही आपको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा भी हटाने के बहुत सारे कारण हैं जो आगे मैं वीडियो में बताते जाऊंगा। टॉपिक वाइज सारे इन्फॉर्मेशन को मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अब यहाँ पे आप एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए कि किस विषय से कितना मार्क्स आएगा। तो जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन है जिसमें 200 मार्क्स हो जाएंगे 4 नंबर के हिसाब से। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से 50 का। उसी तरह आपका रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी जिसमें आता है वो भी आपका 50 का है। टोटल 600 आपके मार्क्स हो गए, टोटल क्वेश्चंस 150 हो गए और टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। इसके बाद मैं यहीं पे मैं इसका सिलेबस समझा देता हूँ आपको, फिर आपको मेन एग्जाम में लेके चलता हूँ। तो सिलेबस आपका मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। सिलेबस में जो सेक्शन होंगे वो 3 भाग में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन लिखा हुआ है और फर्स्ट सेक्शन है जनरल स्टडीज, जिसमें सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर आएगा, इंडिया एंड नाइबरिंग कंट्रीज आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एक एक करके मैं बोलूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे आपको बी सेक्शन मिलेगा, इसमें जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो जनरल साइंस में आपका कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स में कहाँ से आएंगे, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट में चलता हूँ मैं सी में, मेंटल एबिलिटी जो कि आपका रीजनिंग है, तो यहाँ से आप उसे भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। नेक्स्ट में चलता हूँ मेंस एग्जाम के ऊपर। आप यहाँ तक पूरा समझ चुके हैं कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो किस तरह से होगा, कितना मार्क होगा और आप कैसे उसे क्वालिफाई करेंगे, कितना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, ये सब कुछ आप अच्छे से जान चुके होंगे। मेंस एग्जाम में सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न यहाँ भी समझा देता हूँ, फिर इसका सिलेबस बता दूंगा। तो एग्जाम पैटर्न देखिए इसका। इसका जो एग्जाम है ना वो दो पार्ट में लिया जाएगा आपका। आपको सबसे पहले इसका जो एग्जाम होगा वो 400 नंबर को देने होंगे और फिर आपको इसका एग्जाम 600 नंबर को देना होगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मोड ऑफ एग्जाम इसका ऑनलाइन है और टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें भी MCQ होंगे। मार्किंग सेम है, नेगेटिव मार्किंग भी सेम है। नेगेटिव मार्किंग भी सेम है, जैसे कि आपका इनकरेक्ट आंसर होता है तो 1 नंबर आपका घट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 250 होंगे, जिसमें 100 प्लस 150 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन का एग्जाम एक बार होगा पेपर 1 में और पेपर 2 में आपका 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। तो 100 क्वेश्चंस में आप 4 से गुना करेंगे तो 400 नंबर और 150 में 4 से गुना करेंगे तो 600 नंबर। इस तरह से आपका 1000 मार्क्स का सेकेंड एग्जाम मेन एग्जाम होने वाला है।
और दोनों में आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किए जाएंगे वो वैकेंसी के 1.1 गुने ही सिलेक्ट किए जाएंगे। आप वहाँ पे देखे थे 5 गुना था, और यहाँ पे देखिए कितना कम सिलेक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पे 13,419 कैंडिडेट को केवल सिलेक्ट किया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। बाकी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर भी छांट कर हटा दिया जाएगा। अब मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न समझा देता हूँ कि इसमें पेपर 1 में केवल आपसे हिंदी लैंग्वेज पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी इजी होगा हिंदी लैंग्वेज। इसमें तो लगभग सारे स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स आने वाला है। सेकंड पेपर होगा जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल मैथ और साइंस होगा, और रीजनिंग होगी। फर्स्ट पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन का होगा 400 मार्क्स का, और सेकंड पेपर जो है वो 150 क्वेश्चन का होगा 600 मार्क्स का, और दोनों का टाइम जो है वो 2 घंटा 15 मिनट ही मिलने वाला है आपको। अब मैं सिलेबस के ऊपर चलता हूँ मेंस एग्जाम का। तो यहाँ आप सिलेबस को देख सकते हैं। जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 में आपका केवल हिंदी होने वाला है, तो आप इसे भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। अब मैं पेपर 2 के ऊपर चलता हूँ, और पेपर 2 में आपका जो है वो जनरल नॉलेज से जो टॉपिक है वो वहाँ पर डाला हुआ है, जनरल मैथ और साइंस का डाला हुआ है। इसके बाद में आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का यहाँ पे डाला हुआ है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे बारी बारी से मैं बोलूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब मैं चलता हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स पे। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है कि आपका कितना परसेंट मार्क्स है जिसे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपका होने वाला है कुछ इस टाइप से। इस टेबल को आप ध्यान से देख लेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 40% आपका मार्क्स आना चाहिए, बैकवर्ड क्लास में 36.5, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में 34%, और शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो आपको 32% चाहिए। वुमेंस ऑल कैटेगरी 32, और हैंडीकैप किसी भी कैटेगरी में है आप तो भी आपको 32% मार्क्स चाहिए। तो इसके आगे मैं चलता हूँ आप कट ऑफ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ किस तरह से होने वाला है। आपका परसेंटाइल कट ऑफ आएगा। परसेंटेज कट ऑफ और परसेंटाइल में अंतर होता है। परसेंटेज जो होता है वो टोटल में भाग करके निकाला जाता है, और परसेंटाइज आपका जितना कैंडिडेट पार्टिसिपेट होते हैं एग्जाम में उस बेसिस पे निकाला जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग है। जनरल कैटेगरी का परसेंटाइल 96.92 आएगा, और बैकवर्ड क्लास का 95.62, और ईबीसी जो आते हैं उनको 88.06, एससी का 76.62, और एसटी का 71.76, और हैंडीकैप्ड का भी लगभग इतना ही आएगा 71.76। तो उसे इसमें लिखना भूल गए थे। अब चलता हूँ मैं अगले पॉइंट पे कि आपने क्वालिफाई कर लिया पीटी एग्ज़ाम को, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यानी कि आफ्टर क्वालिफाइंग पीटी एग्ज़ाम। तो जब आप पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको सबसे पहले फॉर्म को फिल करना होगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें कितने लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं? केवल 60,995 जितने लोगों को यहाँ क्वालिफाई किया गया है उन्हीं लोगों का यहाँ फॉर्म फिल होगा। फॉर्म फिल करते समय आपको उसमें पोस्ट प्रेफरेंस डालना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए काम करना चाहते हैं, यानी कि आप जॉब किस पोस्ट पे लेना चाहते हैं, तो उसका आपको प्रेफरेंस देना होगा। उसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। पहले पेपर 1 लिया जाएगा, फिर आपका पेपर 2 लिया जाएगा, और जब मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो जिन्होंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट में टाइपिंग लगाया है कि उनको स्किल है टाइपिंग की, हिंदी और इंग्लिश की, तो उनको टाइपिंग टेस्ट भी वहाँ पे देनी होगी। और ये जब एग्ज़ाम हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट तक का, तो उसमें 1.1 जो हुए वो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स। अब मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए ये बहुत स्पेशल टॉपिक है आप सबके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता क्या है कि आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं इस वेबसाइट पे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड तो खैर पहले बाद में होता था, और इस साल पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड करा लिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड जो आप कर रहे हो उसमें आपको जहाँ जिस जगह पर जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसे ही डालिए, दूसरा मत डालिए। अगर दूसरा डालिएगा तो आपको आगे चल के वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने किसी और डॉक्यूमेंट को वहाँ डाल दिया है तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो मैं ला दूंगा, वहाँ से आप देखिए अच्छे से समझ जाइएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़िलहाल जो भी जहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसे आप डालिए, क्योंकि इसका जो हार्ड कॉपी होता है उसे वहाँ पे वेरीफाई के लिए देखा जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आपने अपलोड किया है उसी को प्रिंट करके बोला जाए लाइए वेरीफाई के लिए। तो जिन्होंने गलती किया तो समझिए उनका तो काम यहीं पे ख़त्म हो जाने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसके बाद में
मैं यहाँ पे बताता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं जो कि पहले ही हो चुका है ऐसा। उसके बाद में आपने जो डॉक्यूमेंट को अपलोड किए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाएगा, वहाँ आप ले जाएंगे तो उसे चेक किया जाएगा। और कुछ एडिशनल फॉर्म भी इसमें आपसे फिल करवाए जाते हैं जिसके साथ साथ डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। इसके बाद में मेडिकल आता है आपका। मेडिकल में नॉर्मल सा मेडिकल लिया जाता है, इसमें कोई फिजिकल वगैरह नहीं है, इसमें डरने की बात नहीं है। इसमें आपका हल्का सा यूरिन और ब्लड को टेस्ट किया जाता है, नॉर्मल सा जांच है जिससे ये पता किया जाता है कि आप काम करने में सक्षम है कि नहीं। इसके बाद में आपका पोस्ट अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो जितने कैंडिडेट का मेडिकल तक का सफ़र कंप्लीट हो जाएगा उन सबको पोस्ट दिया जाएगा कि आप इस पोस्ट पे काम कीजिएगा। तो वो आपके जब आप साइट पे जाके निकालेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आपको कौन सा पोस्ट दिया गया है। अब इस पोस्ट के हिसाब से ही आपकी ज्वाइनिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रेफरेंस में पोस्ट डाले हैं, 2 3 4 5 जो भी डाले हैं, वहाँ पे जो भी फिल करने का ऑप्शन आएगा वो बाद में पता चलेगा। तो उसमें से जो भी पोस्ट आपके लिए सूटेबल होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और उस पोस्ट का ज्वाइनिंग कौन डिपार्टमेंट कर रहा है वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अब ज्वाइनिंग के लिए आपको डिपार्टमेंट बुलाएगी। आपको जो पोस्ट मिल रहा है उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, और अगर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है। और 10वां प्रोसेस ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तक कंप्लीट होने के बाद में आपको पोस्टिंग दी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे दी जाएगी। अब देखिए, पोस्ट के हिसाब से पोस्टिंग होती है। अगर आपका पोस्ट ब्लॉक लेवल पे काम करने वाला है तो आपको ब्लॉक में पोस्टिंग दे दी जाएगी। अगर अनुमंडल लेवल पे काम करने लायक आपका पोस्ट है तो अनुमंडल में जाइएगा। और सचिवालय लेवल पे काम करने वाले अगर आपको पोस्ट मिला है तो आप सचिवालय लेवल पे जाएंगे। तो इस वीडियो में आपका पूरा जो बिहार एसएससी के पोस्टिंग तक का जो सफ़र था, क्या क्या होने वाला है इसके बीच में, मैंने आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पे आप जान चुके होंगे कि कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम निकल सके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन साथ।